ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज साथियों, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस तीसरी तजवीद वाली क्लास में। और अल्लाह के फजल से सिर्फ 3 ही क्लासेस में हमने तजवीद का जो पहला हिस्सा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बगैर हम तजवीद तो क्या कुरान भी बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, जो कि थे अरबिक लेटर्स वाला, उसको 3 दिन में हमने जो है कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस 2 दिनों में हमने 50% कुरानिक लेटर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस सेशन में जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उसको हम देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वक्त आज का हमारा प्रैक्टिसेस पे हम लगाएंगे, ताकि सिर्फ सुनना और जो है खुश होना नहीं है, बल्कि सुनने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस ना हो ये चीजें जो है जबान पर चढ़ेगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस कोर्स का नाम है रीड अल कुरान द इजी वे। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का तैयार करदा कोर्स है, जिसको हम यूज कर रहे हैं आपको आसान तरीके से जो है सिखाने में। तो इस वाले लेसन में 3 लेटर्स हम और देख रहे हैं। वैसे ऑलरेडी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिछले 2 सेशंस का बताऊं, तो हमने 2 सेशंस में हर एक लेटर को अलग अलग तरीके से देखा। उसका साउंड, उसका नेम, उसका फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, वो कनेक्ट कैसे होता है, ये सारी तफसील हमने देखी। अब उसी सारे पैटर्न को हम फॉलो करेंगे रिमेनिंग लेटर्स के लिए। यानी जो लेटर दिखने में बड़ा है 3 शॉर्ट फॉर्म्स, जो लेटर दिखने में छोटा है उसका एक ही शॉर्ट फॉर्म। तो ये बस जहन में रखिए। और अब मैं एक एक लेटर को अलग अलग करके नहीं बताऊंगा। आज के इस सेशन में सारे लेटर्स को एक जगह करूंगा मैं, और पहले जो है एक एक हर्फ की आवाज और उसकी साउंड बताऊंगा, फिर पूरे लेटर्स को अलग से हम जो है प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाला स्क्रीन है जिसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अंदर पूरे अरबिक के लेटर्स जो है बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑन योर फिंगर टिप्स। हर लेटर अपना जो है एक प्लेस बनाए हुए हैं, और उसकी क्या वजह है, ये क्यों हम यूज कर रहे हैं, अलिफ बा तासा वाला पैटर्न हम क्यों यूज नहीं कर रहे, उसकी सारी वजूहात मैं आपको बताऊंगा। और इसको पढ़ने के लिए एक इंटरेस्टिंग तरीका ये भी है कि हम एक्शंस करते हुए इसको सीख सकते हैं। एक्शंस करना क्या फायदा देगा, क्या ये आसान है या और मुश्किल बनाएगा, इसको भी हम जानेंगे इंशाल्लाह। एक बार रिवीजन में करा देता हूं राइट साइड के लेटर्स का, फिर लेफ्ट साइड के लेटर्स कवर करेंगे, और पूरों को प्रैक्टिस करेंगे विद एक्शंस। तो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम रिवीजन कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं वो लेटर्स जो होंठ से अदा होते हैं। पहला लेटर दोनों होंठ को मिलाकर मा, मा, मा। दूसरा लेटर सेम वैसा ही, दोनों होंठ को मिलाएंगे, बा, बा, बा। तीसरा हर्फ, इसमें होंठ को मिलाना नहीं है, इसमें होंठ को गोल हम करेंगे, व, व, व। चौथा हर्फ, ऊपर के दांत नीचे के होंठ पर लगाएंगे, फा, 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 मा, बा, व, फा। उसके बाद हमने पढ़े थे जबान की नोक से आने वाले हुरूफ। पहला जो फिंगर है हमारा, जबान की नोक दोनों दांत के बीच में लगाकर सा, जा, वो। तीसरा हर्फ मोटा पढ़ रहे क्योंकि उसको पेट है, एक बलून जो है बना हुआ है। दूसरा फिंगर जो हम पढ़ रहे हैं, जबान की नोक ऊपर के दांत की जड़ में लगाएंगे, ता, दा, तो। अगेन आपको पता चल गया किसको बारीक पढ़ना है, किसको मोटा। तीसरा सेट, जबान की नोक नीचे के दांत की जड़ में लगेगी, जा, सा, सौ। आप देखिए जबान बिल्कुल नजर नहीं आएगी, सिर्फ दांत नजर आएंगे, जा। क्योंकि हम जबान को ना ऊपर लगा रहे ना बाहर निकाल रहे, नीचे के दांत की जड़ में लगा रहे, जा, सा, सौ। सौ मोटी आवाज के साथ ऊंचा पढ़ेंगे। लास्ट फिंगर ला। अब जबान आपको दिखेगी क्योंकि मैं ऊपर लगा रहा हूं जबान, ला,
ना, रॉ। रॉ के लिए आपकी जो जबान की नोक है उसको थोड़ा उल्टा करके लगाना है ऊपर। ला, ना, रॉ। इसके बाद हम आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड आज के लेटर्स की तरफ। पहला हर्फ है लेटर जीम। जीम इसका नाम है। ज इसकी आवाज है। जा, 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 जा। जीम, जा, जीम, जा, जीम, जा। अगर थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग वे में अगर मैं आपको बताऊं तो जीम की एक कहानी है। जीम के दो जुड़वा भाया हैं, लेटर हा और लेटर खा। जीम हा खा दिखने में एक जैसे, राइट? तो लेटर जीम लव्स टू ईट जैम सैंडविच, इसलिए हमेशा उसके पेट में जैम सैंडविच दिखते रहता। तो इनके मम्मी क्या करते, तीन भाया हैं लगा, जिम, हा, खा। तीनों स्कूल को जा रहे, तीनों का टिफिन बन के दिए मम्मी, और तीनों के टिफिन में है जैम सैंडविच। अब रास्ते में जब है तो जिम को बहुत ज्यादा भूख लग रही। वो जरा भुक्कड़ किस्म का है, उन्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता भूख। उसने टिफिन खोला और खा लिया, और उसके पेट में सब कुछ जैम जो है नजर आ रहा। जीम, जैम, जीम, यमी। तो उसने खा लिया इसको। अब दूसरा भाई है, दूसरा भाई का टिफिन चोरी हो गया। अब उसका नुक्ता ही नहीं है, यानी जीम, जैम नजर ही नहीं आ रहा दूसरे भाई का। तो अब उसको भूख लग रही है, और वो बोलता है हा, 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 मुझे भूख लग रही है, हा, हा, हा। उसका टिफिन चोरी हो गया, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अब जैसे ही तीसरे भाई ने देखा कि पहला भाई ऑलरेडी खा लिया, दूसरे भाई का जैम सैंडविच चोरी हो गया, तो तीसरा भाई क्या करता है, अपना जैम सैंडविच लेकर ऊपर सर पर रख लेता है, जो बनेगा हमारा लेटर खा। सब उसको देख के बोलते भाई ऊपर क्यों रखे तुम, खा, खाओ, खा, खा, खा। तो इस तरह हम जो है बनावटी स्टोरीज के साथ कनेक्ट कर सकते बच्चों को समझाने के लिए। तो जिम, जिम के पेट में है जैम सैंडविच। हा का टिफिन चोरी हो गया तो नुक्ता ही नहीं है उसके साथ। और हा डर के मारे अपना जैम सैंडविच सर के ऊपर उठाए हुए है। ठीक है, चलिए इसकी तरह प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की हम लोग। जिम का हमने कहा, जिम का नाम है जिम, और उसकी आवाज है जा। सारों को हम पढ़ रहे हैं जबर के साथ। जा, 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 जीम, जा, जीम, जा, जा, जा। अब वैसे ही दूसरा लेटर, दूसरा लेटर, लेटर शीन। शीन, शीन। द शेप ऑफ शीन इज लाइक सीन। शीन सीन की तरह दिखता है। और हमने पढ़ा था लेटर सीन सांप की तरह दिखता है। अब वो सांप यहां पर शावर ले रहा है, तो उसके ऊपर तीन वाटर ड्रॉप्स हैं। एंड हाउ डज अ शावर साउंड्स? बारिश की आवाज। जब बच्चे ज्यादा सताते तो अपन क्या बोलते, दैट इज द साउंड विच यू नीड टू प्रोड्यूस। शा, 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 जा, शा, जा, शा, जा, शा। जीन के तीन शॉर्ट फॉर्म्स, शीन के भी तीन शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे सीन का बनाए थे वैसे ही शीन का बनाना है। जिम का पहचान क्या है? जिम की पहचान है उसकी ये ऊपर की कैप, और नीचे आएगा एक डॉट। अगर सिर्फ कैप आए, डॉट नहीं आए, तो फिर वो बनेगा हमारा हा। अगर सिर्फ कैप आए और ऊपर डॉट आए, तो वो बनेगा हमारा खौ। ऊपर डॉट विथ कैप खौ, नीचे डॉट विथ कैप हा, कैप विदाउट अ डॉट, देन दैट्स लेटर हा। तो जीम और शीन दो लेटर्स हमारे हुए। थर्ड लेटर, लेटर या। या, या, या। ये बड़ा इजी है, इसमें कुछ ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक अपन इंग्लिश में अपने से कोई भी कुछ भी पूछिए तो अपन क्या बोलते हैं, या। सो या, या, या। जा, श, या, जा, श, या, जा, श, या जब कनेक्ट होगा तीन शॉर्ट फॉर्म्स के साथ आएगा। और उसको पहचानेंगे कैसे? दो डॉट्स उसके रहेंगे लाइन के नीचे, सेम ताकि वैसा बनने वाला है उसके शॉर्ट फॉर्म्स। फर्क क्या करना है, ऊपर नुक्ते लगाने की जगह नीचे हम नुक्ते लगाएंगे। ऊपर दो डॉट्स यानी ता, नीचे दो डॉट्स यानी लेटर या। ऊपर तीन डॉट्स तो बनेगा सा, नीचे तीन डॉट का हमारे पास कोई लेटर नहीं है, उर्दू में है जो कि बनेगा पा। ऊपर एक डॉट बनेगा न, नीचे एक डॉट बनेगा ब।
तो ये सारे नुक्ते जरा अच्छा जहन में रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेटर के लिए। ये तीन लेटर्स को एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देन विल गो विद द नेक्स्ट फिंगर। ज, श, या। ज, श, या। हम यूज कर रहे हैं मिडिल ऑफ द टंग, जबान का बीच का हिस्सा, ऊपर की तरफ उठ के आवाज निकलती। ज, 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 श, श, श। या के लिए इसको नीचे दबाना, य, ये आपकी जबान, ये जबान का बीच का हिस्सा। ज, श, या। एक बिल्कुल टच हो रहा, ज। श के लिए थोड़ा गैप रह रहा, और या के लिए तो और नीचे दबाकर गैप बनाना है। तो ज, श एंड या, तीन लेटर्स अपने हुए। जरा चैट बॉक्स में जाओ, जाके मेरे को बताओ कि आप लोग ये तीन लेटर्स समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो राइट, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर दूसरे सेट की तरफ जाएंगे हम। ज, श और या। ओके ओके, माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट फिंगर। नेक्स्ट फिंगर में पहला जो लेटर है हमारा, सेम लाइक लेटर सॉद, उसके शॉर्ट फॉर्म्स भी उसके वैसे ही रहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी उसके वैसे ही रहेगी, कनेक्टर्स भी लेटर सॉद की तरह आएंगे। एक डिफरेंस करना ये है, सॉद को नुक्ता नहीं है, जॉद को ऊपर नुक्ता लगा हुआ है। और जॉद पढ़ना कैसा है, इमेजिन दिस इज योर टंग, ये अपनी जबान है। जबान का या तो ये वाला साइड या ये वाला साइड यूज करो, और ये साइड यूज कर रहे तो ये साइड के दाढ़ में लगा देना जबान को, ये वाला साइड यूज कर रहे तो ये वाले साइड के दाढ़ में लगाना। राइट साइड यूज कर रहे तो राइट साइड के दाढ़ में जबान लगेगी, लेफ्ट साइड यूज कर रहे तो लेफ्ट साइड के दाढ़ में जबान लगेगी। मोटी आवाज आएगी क्योंकि लेटर को एक पेट बना हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे दो, 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 मोटी आवाज के साथ। और इसको और इजी करके अगर मैं बोलूं तो आप लोगों को ये लेटर याद है, द, हाफ ईटन डोनट, द, द, दाल, दाल जबर, द। इसकी ही आवाज को मोटा करना है, दो, 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 गैरिल मगदूबी अलैहिम, मगदूबी। इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, जेड वाली साउंड के साथ भी और डी वाली साउंड के साथ भी। लेकिन जो ज्यादा प्रेफर किया जाता अरब कंट्रीज में वो है दाल वाला साउंड, उसको मोटा करना, दो, दो, दो। यस, इट साउंड्स लाइक लेटर दाल बट इन अ थिक वे। मोटा पढ़ के इसको अपन बताएंगे। इसको जॉ 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 अगर पढ़े ना, थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करो, अगर इसको अपन पढ़े जॉ, 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 वी ऑलरेडी हैव अ लेटर विच गिव्स द साउंड ऑफ जॉ, और वो है ये सा, दा, जॉ। जॉ ऑलरेडी है अपने पास। अगर मैं इसको भी जॉ पढ़ा, इसको भी जॉ पढ़ा, तो फिर सुनने वाला कंफ्यूज होता है कि मैं ये लेटर पढ़ रहा हूँ या ये लेटर पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए खास तौर से ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही इसको जेड के साउंड के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन एक्चुअल इसका जो सही तरीका है पढ़ने का, वो हल्की सी डी वाली साउंड के साथ है, लेकिन मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे दो, 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 दो। जा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दो, दो। दाल ही समझो मगर मोटी आवाज में, दा के बजाय दो, 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 यहां से दो, दो, दो। नेक्स्ट लेटर का, इट सेम लाइक लेटर के, क, 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 क। इसको पढ़ेंगे क, आवाज सामने फेंको, क, 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 क। आवाज जो है हमारी सामने जा रही है, जुबान के किनारे और लेफ्ट या राइट साइड दाढ़ से ये लफ्ज अदा होता है बआसानी। सही है, लेकिन आसान तरीके से समझाने के लिए हम इसको सीधा लेटर दाल से ही कनेक्ट करके बता दे सकते हैं। अगर ज्यादा उर्दू वाले टर्म्स अगर हम यूज करें तो जबान की करवट, उसके सीधे दाढ़ की तरफ, तो ये पूरा जो है मिक्सअप होगा, आगे वाला कंफ्यूज होगा। बजाय उसके सीधा सिंप्लीफाइड करके बोलेंगे, द को मोटा करो दो, द को मोटा करो दो। तो ये थोड़ा जो है आसान रहेगा इंशाल्लाह। तो पहला लेटर हम पढ़े दो, दूसरा पढ़े का, सामने आवाज फेंकना है का, का, का। अब वही आवाज को थर्ड लेटर में अंदर की तरफ लीजिए, कौ, कौ। अब उसको छोटा पेट है ना, इसलिए अंदर की तरफ मोटी आवाज, कौ, 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 दो, का, कौ, दो, का, कौ।
का सामने कौ, अंदर कौ, 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 खा नहीं बोलना, खौ नहीं बोलना, कौ, कौ, कौ। आपकी ये जो जबान है, जबान का जो आखिरी हिस्सा है वो ऊपर के नरम गोश्त में लगेगा और जॉइंट ये जो है एकदम निकालना है अपने को। कौ, 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 दो, का, दो, का, कौ, का, कौ, का, कौ। लिफ्ट मूवमेंट देखिए, पतले लेटर के लिए का, थोड़ा फैला के का, मोटे के लिए कौ, 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 थोड़ा गोल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 लेटर्स एक बार फिर से बोल रहा हूं, गौर से सुनिए। ज, श, या, दो, क, कौ। ये 6 समझ में आए तो जरा यस बोल के टाइप करिए। हाँ, विथ स्माइली फेस। मैं लास्ट में कुछ लोगों से सुनूंगा भी इंशाल्लाह लेटर्स। ये 6 लेटर समझ में आए सबको? आए हैं तो यस अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। सो ज, श, य, दो, का एंड क। अभी आ रहे हैं हम लास्ट के 6 लेटर्स की तरफ, और ये 6 लेटर्स को बोला जाता है थ्रोट लेटर्स, हलकी लेटर्स। ये लेटर्स हलक से जो है अदा होते हैं। तो अब हलक और 6, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 में। ठीक है, 2 लेटर्स, 2 लेटर्स, 2 लेटर्स। एंड ऑफ द थ्रोट, मिडिल ऑफ द थ्रोट, इनिशियल पार्ट ऑफ द थ्रोट। हलक का आखिरी हिस्सा, हलक का बीच वाला हिस्सा, हलक का शुरू वाला हिस्सा। 2 लेटर्स आखिरी हिस्से से, 2 लेटर्स बीच के हिस्से से, 2 लेटर्स ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, तो पहले जो 2 लेटर्स है हमजा एंड हा, वो आएंगे हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने के पास है। तो जरा हाथ इधर रखिए, मेरे साथ बोलिए। हमजा, 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 हमजा। ठीक है, फिर से हाथ रख के अब जरा गौर करो कि आप जब आवाज से पढ़ रहे तो यहाँ पे गरज फील हो रही है या नहीं, वाइब्रेशन फील हो रहा है या नहीं। हमजा, हमजा, हमजा। सेम विथ लेटर हा, 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 हमजा, हा, हमजा, हा, हमजा, हा। जरा मेरे को बता, बोलिए कि यहाँ पे वाइब्रेशन है तो हाँ है बोल के टाइप करिए। हमजा एंड हा, जब आप पढ़ रहे तो सीने की तरफ आपको वाइब्रेशन फील हो रहा क्या? हमजा, हा, हमजा, हा, हमजा, हा। ओके गुड, माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। और हमजा पे जब हम लगाएंगे जबर, तो वो आएगा ओपन माउथ से, हलक से नहीं, सीने से नहीं, जबान से नहीं, दाढ़ से नहीं, ओपन माउथ। आ, 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 ओपन माउथ, आ, आ, आ। जबर लगाने पर, जबर नहीं लगा रहे तो यहां से हमजा, हा, हमजा, हा। नेक्स्ट 2 लेटर्स आएंगे हलक के बीच वाले हिस्से से। पहला लेटर है हमारा आ, आ। थोड़ा इसमें जो है कोशिश आपकी दिखना, हमजा में और आइन में डिफरेंस करने के लिए इसको प्लेन पढ़ना है। आ, इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना है। आ, 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 आ। हलक का बीच वाला हिस्सा, आपका थंब लो या हड्डी पे लगाओ, हल्के से पुश करना ऊपर, हल्के से। ज्यादा जोर से करे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, कुछ भी हो गया तो इमाद सर बुला के गले दबा दे रहे बोलेंगे आप लोग। तो करना क्या है, बस हल्का ऊपर पुश करेंगे तो आवाज आएगी आ, 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 आ। ठीक है, अ इज हमजा। आ, ये है आइन की आवाज जो थोड़ा एफर्ट के साथ निकलती है। आइन की आवाज अगर 40% भी हम निकाल दे रहे ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, फॉर बिगिनर्स। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिपीटेशन होता जाएगा, तो ये आपके वोकल कॉर्ड्स, मसल्स ये पूरे फ्लेक्सिबल होंगे, तो इजीली आपकी आवाज निकल सकती। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता, प्रैक्टिस करें तो फिर ये मसल्स आपके फ्लेक्सिबल होते वो लेटर को अदा करने के लिए। तो इसको बोलेंगे आ, आ, आ। थोड़ा आ, हैवी के हैवीनेस, और यहाँ पे जो है आपको प्रेशर फील होना। आ। और हमजा पढ़ रहे तो इट इज कंप्लीटली प्लेन। आ, 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 आ। देर इज नो एफर्ट इन दिस लेटर। आ, आ। आइन पढ़ रहे तो आ, आ, आ। थोड़ा अंदर से आवाज निकालने का कोशिश करना। नेक्स्ट लेटर हा, हा, ha. Open your mouth and exhale.
हा, 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 हा। ठीक है। आप कभी जो है बचपन में अपन क्या करते थे, मिरर आईना रहता, आईने पे हम वेपर क्रिएट करते, फिंगर से कुछ भी लिखने के लिए। वेपर कैसा क्रिएट करते, ऐसा फूके तो क्रिएट होता नहीं, आपको एक्सेल करना पड़ता अंदर से। दैट्स द वे, दैट्स द साउंड ऑफ लेटर हा। हा, हा। लास्ट में पुश दो उसको एक, हा, 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 आ, ह, आ, हा, आ, प्लेन, ह थोड़ा अंदर से, आ एफर्ट के साथ, हा कंप्लीटली एक्सेल। अब लास्ट टू लेटर्स है गैन, ख। उर्दू में इसको पढ़ते हैं गैन, गा, खा, गा, खा। ये है उर्दू। अरबी में दोनों को मोटा पढ़ना है, गौ, ख, गौ, ख, गौ, ख, गौ, ख, आ, ह, आ, हा, गौ, ख। पूरे लेटर्स एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कराने से पहले जरा मेरे को बोलिए, आप लोगों को आज के ये साइड के जो 12 लेटर्स है वो समझ में आए या नहीं, किसी लेटर में कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह। जल्दी बताएं ताकि फिर मैं प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते इसके। समझ में आया आप लोगों को ये साइड के पूरे 12 लेटर्स? ज, श, य, द, क, क, अ, ह, आ, ह, ग, ख। ओके, जल्दी जरा जल्दी जल्दी टाइप करें तो अपन प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम लगा सकते। अपने पास 4 मिनट्स है प्रैक्टिस के लिए। ख और गैन अगेन, ओके ठीक है। ख इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ख में आपको थोड़ा खरखराहट की आवाज लाना है। ख, 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 ख। रस्टी साउंड, थोड़ा आवाज घिसना वहां हलक के पास। ख, ख, ख। जैसा उर्दू में हम खखारना बोलते हैं ना, ख, 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 वैसी आवाज। और गैन का, द साउंड ऑफ गैन इज लाइक डूइंग गागल। अपना गला कभी बैठ गया तो गर्म पानी का गरारा हम करते हैं। गरारा कैसे करते हैं? ग 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 ग। दैट्स द साउंड ऑफ गैन। ग, ग, ग। हमजा और हा हलक के आखिरी हिस्से से, आइन और हा हलक के बीच के हिस्से से, गैन और ख जबान जहां खत्म हो रही और हलक हमारा स्टार्ट हो रहा वहां से। चलिए लेट्स डू द प्रैक्टिसेस। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ पढ़ो। माइक्स ऑफ है लेकिन पढ़ो वहां से आप लोग, ठीक है? मा, बा, वा, फा। ट्राई टू कॉपी द लिप मूवमेंट्स। मा, बा, वा, फा। मा, बा, वा, फा। नाउ टिप ऑफ द टंग बिटवीन द टीथ, सा। जबान दिखना, सा, रा, वो। सेकंड फिंगर टिप ऑफ द टंग अपर टीथ रूट, टा, डा, पो। थर्ड लेटर बस मोटा करना, जबान उधर ही लगेगी। थर्ड फिंगर टिप ऑफ द टंग लोअर टीथ रूट्स, नीचे, जा, जा, सा, सौ। जबान उधर ही टिकेगी, बस होंठ गोल करिए। लास्ट फिंगर टिप ऑफ द टंग अपर टीथ गम्स, जड़ से थोड़ा पहले, ला, ना, रॉ, रॉ, रॉ। जबान का नीचे वाला पार्ट, ये नोक है, ये ऊपर का गोश्त है, ये नीचे का गोश्त लगना। रॉ, 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 रॉ। अब हमारे लेफ्ट साइड वाले जबान की बीच से, जा, शा, या। ऑल द 3 लेटर्स आर लो साउंडिंग, मोटा नहीं है कोई भी। उसके बाद दाल को मोटा करो, दो, 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 दा, दो, दा, दो, दा, दो, 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 दो। अगर इंडियन स्टाइल में पढ़ना है, जो,
जॉ, जॉ, जॉ। मैं प्रिफर करता हूं दो। जॉ पढ़ा तो फिर कंफ्यूजन मेरे को होता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं उसको जॉ। नेक्स्ट, का, 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 का। थ्रो द साइड, थ्रो द साउंड आउटसाइड ऑफ द माउथ। का, का, का। नाउ टेक द साउंड इनसाइड ऑफ द माउथ। कॉ, कॉ, कॉ। लास्ट सिक्स लेटर्स। आ, हा, आ, हा, गौ, खौ। ओके, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारे अरबिक के सारे लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप में से कोई अगर ये सारे लेटर्स सुनाना चाहते हैं तो वो जो है अपना नाम टाइप करें। मैं उनको अनम्यूट करता हूं। आप लोगों से एक दो तीन लोगों से सुनेंगे। वैसे अगर देखिए इसमें शाइनेस, शाई जो फील करते ना हमारे, ये पढ़ के सुनाना क्या, अब मिस्टेक्स गए तो क्या होता कि मिस्टेक्स जाना ही, मिस्टेक्स गए तो ही करेक्शन होता। मिस्टेक अपने पास ही रख लिए, आगे वाले को सुनाए नहीं, तो वैसे ही फिर कैरी फॉरवर्ड होते रहता। इफ यू डू व्हाट यू डिड, यू विल गेट व्हाट यू गॉट। अगर जैसा पहले करते हुए आए वैसे ही करते रहेंगे तो चेंजेस कहाँ से दिखेंगे। इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, देन ट्राई समथिंग न्यू। अगर इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं तो कुछ नया जो है आपको ट्राई करना है। नंबर टू, आप सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट कर लो। सारे लेटर्स आपको वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर करना है फॉर योर ओन करेक्शन पर्पस। करे तो अच्छा है, नहीं करे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आप ये सेशन से सीखे या नहीं। सुने अटेंड करे बोल के बोल सकता हूं, मगर सीखे या नहीं जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं उसका जो है गारंटी नहीं दे सकता। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम अना आमिर। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम, बा, जबर के साथ पढ़िए। हाँ। वाव, फा, हम्म। सा, जाल, ला, ता, दा, त्वा, हम्म। ज़्वा, सीन, जॉ नहीं बोलेंगे, स्वाद, जा। लाम, जा। नून, रा, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करेक्ट कर लीजिए। ज़ा, जॉ नहीं पढ़ते, जा। ज़ा, ज़ा, सीन, स्वाद, लाम, नून, रा, हम्म। जीम, शीन, या, द्वा, द्वाद, द्वाद, काफ, काफ, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। ओके, ठीक है, जजाकल्लाह खैर, शुक्रान। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल करे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप जब ये लेटर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जबर के साउंड के साथ प्रैक्टिस करिए। फायदा क्या है उसमें, अगर मैं बोला जीम तो या और मीम का साउंड एक्स्ट्रा है। शीन, या और नून का साउंड एक्स्ट्रा है। सीन, या और नून का साउंड एक्स्ट्रा। सौद, अलिफ और दाल का साउंड एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल उसका जो प्रोनाउंसिएशन या फोनोटिक है वो नहीं समझ में आता जब तक आप जबर के साथ नहीं पढ़े। शाह, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं, पूरा का पूरा उसका ही साउंड निकल रहा। सा, सौ, जा, या, कौ, मा। तो जबर से प्रैक्टिस करें तो उसका जो मखरज है, लेटर के निकलने की जगह, वो समझ में आता। तो कोशिश करना कि हम जो है जबर के साथ इसको प्रैक्टिस करें। दैट्स इट, यहाँ पे हम इसको रोक रहे हैं। ये वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। जरूर आप उसको चेकआउट करें, देखें वीडियो, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में परफेक्शन आएगा। मेरे को एक मशवरा आप लोगों से ये होना कि आज फ्राइडे था तो हमारा ये इस वीक का लास्ट सेशन है। सैटरडे संडेज वी आर नॉट गोइंग टू हैव क्लासेस। मंडे के दिन हमारी क्लास होगी। तो मंडे से आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे? प्रॉफिट स्टोरीज हम देखें, या इस्लामिक स्टडीज हम देखें, या मिनी हिफ्स हम जो है स्टार्ट करें, जिसमें लास्ट 10 सूरास विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ेंगे भी और उसको याद भी करेंगे। तो जरा मेरे को चैट में आप लोग जल्दी बोलिए ताकि नेक्स्ट वीक का हम प्लान कर सके। इस्लामिक स्टडीज, हिफ्स, या नहीं तो हमारा प्रॉफिट स्टोरीज। ओके, आई थिंक हिफ्स, हिफ्स। ओके, हिफ्स, as it will take time.
ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी मेरे को हिप्स की तरफ दिख रही, मिनी हिप्स, मिनी हिप्स, हिप्स, डन। सो विल गो विद द हिप्स पार्ट। करूंगा क्या, मैं क्लास में एक सूरत डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, जैसा ये पीपीटी नजर आ रही वैसा कोई एक सूरत डिस्प्ले करता हूँ। मैं पढ़ूंगा एक एक वर्ड को तोड़ते हुए, कौन से लेटर को कैसा पढ़ना है पूरा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। वैसा आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना। छोटे सूरे लेंगे जो अपन नमाज में ऑलरेडी पढ़ते हैं और जो अपने को ऑलरेडी याद है। सूर्य फातिहा, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, सूर्य कौसर, सूर्य नस्र, सूर्य लहब, सूर्य अस्र, सूर्य कुरैश, सूर्य फील। ये सूर्य जो हम ऑलरेडी नमाज में पढ़ रहे हैं, क्या हम इसको सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, क्या इसमें करेक्शंस की जरूरत है, तो वो हम फोकस करेंगे। ठीक है, अपनी रेसिटेशन जो नमाज में हो रही है उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इफ ऑल आर ओके एंड रेडी विद इट, सो जरा मेरे को जो है थम्स अप मेरे को बताइए। आई एम ओके, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, show non participants। ओके, माशाल्लाह। सो इफ यू लाइक द सेशन, टुडे सेशन, अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, और जो है प्रैक्टिस अच्छी थी की, तो गो टू द रिएक्शन टैब एंड पुट अ ब्यूटीफुल हार्ट लाइक दिस। मेरे को भी सेटिस्फैक्शन होता है भाई, इतना मेहनत करके बैठे सो लोगों तक पहुंचा और लोगों को समझ में आया। So that's it for today. We are stopping our session here. Inshallah, we'll meet on Monday with a new topic. Jazakallah khair. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.